राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल देववाणी स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज 12 जून 2026 शुक्रवार का यह अत्यंत पावन दिन है। आज परमा एकादशी का पारण और शुक्र प्रदोष व्रत है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना गया है। भक्तों, कल अध्याय 26 में हमने जाना था कि महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के व्रत, उद्यापन, दान, एकादशी व्रत और धर्माचरण के महत्वपूर्ण नियम बताए थे। हमने यह भी जाना कि भगवान केवल बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि भक्त की सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं। लेकिन भक्तों, क्या पुरुषोत्तम मास की तपस्या सचमुच मनुष्य को भगवान के परम धाम तक पहुंचा सकती है? क्या राजा दृढ़धनवा ने अपना राज्य त्याग कर भगवान की भक्ति के लिए वनवास स्वीकार किया और उनकी कठोर तपस्या का उन्हें क्या फल मिला? इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 27 में। तो भक्तों, अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में लगाइए और आइए आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 27। जय श्री हरि विष्णु, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री राधे। भगवान श्री नारायण बोले, हे भक्तों, जब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य वाणी को विराम दिया तब राजा दृढ़धनवा और उनकी पत्नी ने बड़े आदर और श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों ने अत्यंत भक्तिभाव से महर्षि का पूजन किया। राजा की भक्ति और विनम्रता देखकर महर्षि वाल्मीकि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं पापों का नाश करने वाली पवित्र सरयू नदी की ओर प्रस्थान करता हूँ। फिर महर्षि बोले, हमारी बातों में इतना समय बीत गया कि देखते ही देखते सान्यकाल हो गया है। इतना कहकर महर्षि वाल्मीकि वहाँ से चल पड़े। भक्तों, राजा दृढ़धनवा भी उन्हें सम्मानपूर्वक राज्य की सीमा तक छोड़ने गए। जब महर्षि विदा हो गए तब राजा वापस अपने महल लौट आए। घर पहुंचकर राजा ने अपनी प्रिय पत्नी गुणसुंदरी से कहा, हे सुंदरी, यह संसार वास्तव में कितना अस्थायी है। मनुष्य रोग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे 6 बड़े शत्रुओं से घिरा रहता है। यह संसार बाहर से भले ही आकर्षक दिखाई देता हो, लेकिन वास्तव में यह क्षणभंगुर है, बिल्कुल गंधर्व नगर की तरह, जो केवल दिखाई देता है पर वास्तव में होता नहीं। राजा आगे बोले, यह शरीर भी आखिर किस काम का है? यह शरीर मल, मूत्र, रक्त तथा वात, पित्त और कफ से बना हुआ है। एक दिन इसे नष्ट हो जाना है। जब यह शरीर ही स्थायी नहीं है तो फिर इसके पीछे इतना मोह क्यों? हे प्रिय, मैं अब इस नश्वर शरीर के रहते रहते उस परम और शाश्वत सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए मैं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए वन की ओर जाना चाहता हूँ और अपना जीवन प्रभु भक्ति में लगाना चाहता हूँ। भक्तों, जब गुणसुंदरी ने अपने पति के मुख से ये बातें सुनी तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया। गुणसुंदरी बोली, हे स्वामी, यदि आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका देवता होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पुत्र के घर रहने लगती है वह पुत्रवधू के अधीन होकर पराये घर में रहने को विवश हो जाती है। पिता सीमित सहायता करता है, भाई भी सीमित सहायता करता है, लेकिन पति तो जीवन भर साथ निभाने वाला होता है। फिर ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के साथ जाना न चाहे? भक्तों, अपनी पत्नी की यह प्रेम और समर्पण से भरी बात सुनकर राजा दृढ़धनवा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का विधिपूर्वक राज्याभिषेक किया और राज्य की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप दी। इसके बाद राजा दृढ़धनवा और रानी गुणसुंदरी दोनों संसार के मोह माया को त्याग कर मुनियों द्वारा सेवित पवित्र वन की ओर प्रस्थान कर गए। दोनों हिमालय के समीप पवित्र गंगा जी के तट पर जाकर रहने लगे। और भक्तों, जब पुरुषोत्तम मास आया तब राजा और रानी दोनों बड़े नियम और श्रद्धा के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल गंगा स्नान करने लगे। लेकिन भक्तों, आगे इस वन में राजा और रानी ऐसी कठोर तपस्या करने वाले हैं जिसकी महिमा सुनकर आप भी भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति में डूब जाएंगे। तो आइए अब आगे की अद्भुत कथा सुनते हैं। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, इसके बाद राजा दृढ़धनवा और उनकी धर्मपत्नी गुणसुंदरी हिमालय के पास गंगा जी के पावन तट पर रहने लगे। भक्तों, जब पुरुषोत्तम मास आया तब दोनों ने पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान पुरुषोत्तम की आराधना आरंभ कर दी। राजा दृढ़धनवा ने अत्यंत कठिन तपस्या का संकल्प लिया। वे बिना किसी सहारे के केवल अपने पैर के अंगूठे पर खड़े रहते थे।
दोनों हाथ ऊपर उठाए रखते, उनकी दृष्टि आकाश की ओर स्थिर रहती और वे निराहार रहकर निरंतर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते रहते थे। सोचिए भक्तों, यह तपस्या कितनी कठिन रही होगी। दूसरी ओर उनकी पतिव्रता पत्नी गुणसुंदरी भी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। वे स्वयं भी भगवान का भजन करती और हर क्षण अपने पति की तपस्या में सहयोग देती थी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान पुरुषोत्तम के भक्ति में लीन हो गए। भक्तों, देखते ही देखते पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो गया और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश से एक दिव्य विमान वहां आ पहुंचा। वह विमान अत्यंत सुंदर था और घंटियों की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था। उस विमान में भगवान के दो दिव्य पार्षद पुण्यशील और सुशील विराजमान थे। अचानक उस दिव्य विमान को अपने सामने देखकर राजा और रानी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत श्रद्धापूर्वक उन दिव्य पार्षदों को प्रणाम किया। तब पुण्यशील और सुशील ने प्रेम पूर्वक कहा, राजन, आपकी तपस्या, भक्ति और पुरुषोत्तम मास के व्रत से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब आप दोनों हमारे साथ दिव्य लोक की यात्रा कीजिए। भक्तों, यह सुनकर राजा और रानी बड़े आनंद से उस दिव्य विमान में बैठ गए। जैसे ही वे विमान में बैठे, उसी क्षण उन्हें दिव्य और अत्यंत सुंदर नवीन शरीर प्राप्त हो गया। इसके बाद वह दिव्य विमान उन्हें लेकर सीधे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजा दृढ़ समस्त भय, दुख और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गए। वे भगवान श्री हरि के समीप रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे। और भक्तों, केवल राजा ही नहीं, उनकी पतिव्रता पत्नी गुणसुंदरी को भी वही परम पद प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने पुरुषोत्तम मास में तपस्या करते हुए अपनी पति की सेवा, भगवान की भक्ति और धर्म का पालन पूरी निष्ठा से किया था। इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने भगवान की कृपा से गोलोक धाम प्राप्त कर लिया। इसके बाद भगवान श्री नारायण नारद जी से बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मेरी तो केवल एक ही जीवा है, इसकी महिमा का पूरा वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कोई दूसरा पवित्र और कल्याणकारी समय नहीं है। मनुष्य हजारों जन्मों तक कठोर तपस्या करे, तब भी जो फल उसे प्राप्त नहीं होता, वही दुर्लभ फल केवल श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करने से प्राप्त हो जाता है। भक्तों, यही कारण है कि शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास को स्वयं भगवान का स्वरूप का बताया गया है। जो व्यक्ति इस मास में भक्ति, जप, तप, दान और भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाता है। लेकिन भक्तों, अभी कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे भगवान श्री नारायण पुरुषोत्तम मास की महिमा से जुड़े और भी अद्भुत रहस्यों का वर्णन करने वाले हैं। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी अद्भुत है कि यदि कोई व्यक्ति जानकर या अनजाने में किसी भी कारण में इस मास में उपवास, स्नान, दान, जप या भगवान का स्मरण कर ले, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। भक्तों, इसकी महिमा समझाने के लिए भगवान एक आश्चर्यजनक घटना सुनाते हैं। उन्होंने कहा, एक बार एक दुष्ट वानर ने बिना किसी विशेष भावना के केवल संयोगवश पुरुषोत्तम मास में लगातार 3 रात तक स्नान कर लिया था। लेकिन भक्तों, पुरुषोत्तम मास की शक्ति देखिए। उस वानर के पिछले जन्मों के सभी पाप और बुरे कर्म नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह दिव्य विमान में बैठकर जन्म मरण से रहित भगवान के परम धाम गोलोक पहुंच गया। सोचिए भक्तों, जिस वानर को स्वयं यह भी पता नहीं था कि वह पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्त कर रहा है, उसे भी इतना महान फल मिल गया। तो जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें कितना बड़ा फल प्राप्त होता होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि इस मास में न केवल स्नान के छोटे से पुण्य के कारण एक दुष्ट वानर को भी भगवान श्री हरि के चरणों तक पहुंचा दिया। भगवान आगे कहते हैं, वास्तव में बड़ा आश्चर्य है कि जो मनुष्य इतना दुर्लभ और कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास मिलने पर भी इसका लाभ नहीं उठाते, वे अपने जीवन के एक महान अवसर को खो देते हैं। धन्य है वे लोग जिनका जीवन सफल हो जाता है, जो इस पवित्र मास में स्नान, दान, जप, हवन, उपवास और भगवान की भक्ति करते हैं। भक्तों, यह अद्भुत महिमा सुनकर नारद जी के मन में भी उत्सुकता जाग उठी। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। लेकिन यहाँ तो एक साधारण वानर भी पुरुषोत्तम मास का लाभ पाकर सीधे मुक्ति प्राप्त कर गया।
यह सुनकर मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया बताइए कि वह वानर कौन था? उसने 3 रात तक कहाँ स्नान किया था? वह कहाँ पैदा हुआ था? उसका जीवन कैसा था? वह क्या खाता था? और आखिर पुरुषोत्तम मास में ऐसा कौन सा पुण्य हुआ कि उसे भगवान का परम धाम प्राप्त हो गया? हे प्रभु, मैं यह पूरी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मुख से निकलने वाला यह कथामृत सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं होती। भक्तों, अब कथा एक नए और बेहद रोचक मोड़ पर पहुँचने वाली है। अब भगवान श्री नारायण उस वानर के पिछले जन्म का रहस्य खोलने वाले हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, बहुत समय पहले केरल देश में एक ब्राह्मण रहता था। वह इतना लालची था कि उसका मन हर समय केवल धन कमाने और धन जमा करने में ही लगा रहता था। जैसे मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करने में लगी रहती है, वैसे ही वह ब्राह्मण धन जोड़ने में लगा रहता था। उसे न धर्म की चिंता थी, न दान की, न पुण्य की और न ही भगवान की भक्ति की। सारे लोग उसकी कंजूसी और लालच के कारण उसे कद्रेय कहकर बुलाने लगे थे। हालांकि उसके पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम चित्र शर्मा रखा था, लेकिन उसके स्वभाव ने उसकी पहचान ही बदल दी थी। भक्तों, अब आगे हम जानेंगे कि यही लालची ब्राह्मण अगले जन्म में वानर कैसे बना और पुरुषोत्तम मास की महिमा से उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। तो कथा का अगला भाग और भी अद्भुत है। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, वह कद्रिय नाम का ब्राह्मण इतना अधिक कंजूस और धन का लोभी था कि उसके पास धन होते हुए भी उसने कभी उसका सही उपयोग नहीं किया। भक्तों सोचिए, उसके पास धन तो था, लेकिन उसने न कभी अच्छा भोजन किया और न ही कभी अच्छे वस्त्र पहने। उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि उसने कभी यज्ञ में आहुति नहीं दी, न ही अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया। उसने न धर्म के लिए कोई कार्य किया, न यश कमाने के लिए कोई पुण्य किया और न ही अपने आश्रितों तथा जरूरतमंद लोगों का पालन पोषण किया, बल्कि उसने अन्याय और छल कपट से इतना धन इकट्ठा किया और उसे जमीन में गाड़कर छिपा दिया। भक्तों, शास्त्रों में बताए गए पुण्य कार्यों से भी उसका कोई संबंध नहीं था। माघ मास आया, लेकिन उसने कभी तिलदान नहीं किया। कार्तिक मास आया, लेकिन उसने दीपदान नहीं किया और न ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। वैशाख मास में उसने कभी अन्न या धान्य का दान नहीं दिया। व्यतिपात योग जैसे पुण्य अवसर पर उसने सोने का दान नहीं दिया। वैदती योग में उसने चांदी का दान नहीं किया। इतना ही नहीं, सूर्य संक्रांति जैसे शुभ अवसरों पर भी उसने कभी दान पुण्य नहीं किया। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसे दुर्लभ समय आते थे, तब भी वह न जप करता था और न ही हवन या यज्ञ में आहुति देता था। भक्तों, उसका पूरा जीवन केवल धन जोड़ने में ही बीत रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतना धन इकट्ठा करने के बाद भी वह कभी सुखी नहीं था। वह हमेशा दुखी, चिंतित और भयभीत रहता था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह दुबला पतला, कमजोर और काले पड़े शरीर वाला दिखाई देता था। बारिश, तेज हवा और कड़ी धूप में भी वह धन के लोभ में इधर उधर भटकता रहता था। उसकी आंखों में अक्सर आंसू भरे रहते थे और वह दीनता भरी बातें करता रहता था। वह लोगों से बार बार कहता, कोई मुझे कुछ दे दे, कोई मेरी सहायता कर दे। भक्तों, धन का ढेर होने के बावजूद उसकी मानसिक स्थिति एक भिखारी जैसी हो चुकी थी। नगर के लोग भी उसकी कंजूसी और स्वार्थी स्वभाव से परेशान थे, इसीलिए वे उसका सम्मान नहीं करते थे, बल्कि उसका तिरस्कार करते थे। लोगों की निंदा और अपमान से उसका मन और भी दुखी रहने लगा। एक दिन उसने अपनी सारी पीड़ा अपने एक परिचित माली को सुनाई। वह माली एक सुंदर बगीचे का मालिक था। कद्रिय ब्राह्मण रोते हुए उससे बोला, नगर के लोग रोज मेरा अपमान करते हैं। अब मैं उस नगर में रह भी नहीं सकता। मेरा जीवन बहुत दुखद हो गया है। भक्तों, कद्रिय की दयनीय अवस्था देखकर उस माली का हृदय पिघल गया। उसे उस पर दया आ गई। माली ने प्रेमपूर्वक कहा, हे कद्रिय, चिंता मत करो, अब तुम इस बगीचे में रहो, यहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। माली की यह बात सुनकर कद्रिय बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह उसी बगीचे में रहने लगा। वह प्रतिदिन माली के साथ रहता, उसके कामों में सहायता करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। धीरे धीरे माली को उस पर पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि कद्रिय हमेशा उसके पास रहता था और उसके सभी निर्देशों का पालन करता था। विश्वास बढ़ने पर माली ने उसे अपने छोटे बगीचे की देखभाल और जिम्मेदारी भी सौंप दी। समय बीतता गया और माली को लगने लगा कि कद्रिय अब उसका अपना विश्वसनीय आदमी बन गया है, इसलिए उसने बगीचे की चिंता लगभग छोड़ दी और दूसरे कामों में अधिक समय देने लगा।
भक्तों, लेकिन यही से कथा में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो कद्रिया के जीवन की दिशा ही बदल देगा। जिस व्यक्ति पर माली ने आंख बंद करके विश्वास किया था, क्या वह उस विश्वास पर खरा उतरेगा या फिर उसका पुराना लालची स्वभाव कोई नया संकट खड़ा करेगा? आइए आगे की कथा में इसका रहस्य जानते हैं। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, जिस माली ने कद्रिया पर इतना विश्वास किया था वह राजा के कामों में बहुत व्यस्त रहने लगा। राजकार्य और अन्य जिम्मेदारियों के कारण वह अपने बगीचे में बहुत कम आ पाता था। भक्तों, यहीं से कद्रिया की असली परीक्षा शुरू हुई। लेकिन उसने उस विश्वास की रक्षा करने के बजाय उसका गलत फायदा उठाया। वह बगीचे में आराम से रहने लगा, वहाँ मिलने वाले स्वादिष्ट फलों को भरपेट खाता और जो फल बच जाते उन्हें चुपके से बेच देता था। इतना ही नहीं, उन फलों को बेचकर जो धन मिलता वह सब अपने पास रख लेता था। माली को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। जब कभी माली बगीचे का हाल पूछता तब कद्रिया झूठी कहानियां बना उसे बहला देता। वह कहता, मालिक, मैं तो दिन भर नगर में भिक्षा मांगता हूँ और उसी से अपना गुजारा करता हूँ, साथ ही आपके बगीचे की रक्षा भी करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे पक्षी आकर फलों को खा जाते हैं। महीने भर में काफ़ी फल नष्ट हो जाते हैं। देखिए, मैंने तो कुछ पक्षियों को मार भी गिराया है। भक्तों, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए वह बगीचे में इधर उधर पक्षियों के पंख और मांस के टुकड़े भी फैला देता था। माली जब यह सब देखता तो उसे कद्रिया की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता। उसे लगता कि कद्रिया सचमुच ईमानदारी से बगीचे की रक्षा कर रहा है और इस तरह वह फिर निश्चिंत होकर अपने काम पर लौट जाता। भक्तों, इस प्रकार छल, कपट और लालच में डूबे हुए कद्रिया का जीवन बीतता रहा। समय का चक्र चलता रहा। 1-2 वर्ष नहीं, 87 वर्ष बीत गए। अब कद्रिया बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था, लेकिन उसका लोभ कभी कम नहीं हुआ। आखिर एक दिन उसी बगीचे में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए न लकड़ी मिली और न ही उचित व्यवस्था हो सकी। भक्तों, शास्त्र कहते हैं, किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना उनका नाश नहीं होता। और अब कद्रिया के जीवन भर के पाप उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भयानक यमदूत वहां पहुंच गए। वे उसे बांधकर यमलोक की ओर ले जाने लगे। कथा में वर्णन आता है कि यमदूतों के कठोर प्रहार और भयंकर मार्ग के कष्टों को सहते हुए कद्रिया हाहाकार करने लगा। अब उसे अपने पूरे जीवन की गलतियां याद आने लगी। वह रोते हुए पछताने लगा, हाय, मैंने क्या किया। देवताओं को भी दुर्लभ यह मनुष्य जन्म पाकर मैंने केवल धन जोड़ने में जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने न दान किया, न धर्म किया, न भगवान की भक्ति की। मैंने अपने जीवन का एक भी क्षण सही कार्य में नहीं लगाया। वह आगे विलाप करने लगा। मैंने माघ मास में गंगा स्नान नहीं किया, मैंने तपस्या नहीं की, मैंने पुरुषोत्तम मास के अंतिम 3 दिनों का उपवास नहीं किया, मैंने कार्तिक मास के पवित्र स्नान भी नहीं किए, मैंने अपने शरीर की भी ठीक से देखभाल नहीं की, मैंने अपने धन का उपयोग किसी के सुख के लिए नहीं किया। भक्तों, अब उसे अपने जीवन की हर गलती एक एक करके याद आने लगी। वह रोते हुए कहने लगा, मैंने अपने माता पिता को खुश नहीं किया, अपने भाई बहनों को खुश नहीं किया, अपनी बेटी, दामाद और रिश्तेदारों को कभी संतुष्ट नहीं किया, अपनी धर्मपत्नी को भी सुख नहीं दिया, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंद लोगों की भी कभी सहायता नहीं की। मैंने किसी को प्रेम से मिठाई तक नहीं खिलाई। सारा जीवन केवल धन जोड़ता रहा और आज वह धन भी मेरे किसी काम का नहीं रहा। जो धन मैंने जमीन में छिपा कर रखा था वह वहीं पड़ा रह गया और मैं खाली हाथ चला आया। भक्तों, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु के समय न धन साथ जाता है, न पद और न ही प्रतिष्ठा। साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म। विलाप करता हुआ कद्रिया अंततः यमराज की सभा में पहुंचाया गया। वहाँ चित्रगुप्त ने उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा देखा। फिर उन्होंने धर्मराज से कहा, हे महाराज, यह ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अत्यंत कृपण और अधर्मी था। इसके जीवन में कोई विशेष पुण्य नहीं दिखाई देता। इसने बगीचे में रहते हुए अपने मालिक के विश्वास को तोड़ा। इसने चोरी की, फल चुराकर खाए, बचे हुए फल बेचकर धन कमाया और झूठ बोलकर अपने अपराधों को छिपाया। चित्रगुप्त आगे बोले, इसने 2 बहुत बड़े पाप किए हैं। पहला चोरी, दूसरा विश्वासघात। और इन दोनों के अलावा भी इसके जीवन में अनेक पाप भरे हुए हैं। भक्तों, चित्रगुप्त की यह बात सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में आदेश दिया, यह कद्रिया अपने विश्वासघात और पापों का फल अवश्य भोगेगा।
इसे 1000 बार वानर योनि में जन्म लेना होगा और बार बार जन्म लेकर यह अपने कर्मों का फल भोगेगा। हे भक्तों, यहीं पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अध्याय 27 की यह कथा समाप्त होती है। लेकिन कथा का सबसे आश्चर्यजनक भाग अभी बाकी है। धर्मराज के इस भयंकर श्राप के बाद कौरव का क्या हुआ, वह वानर कैसे बना और वही पापी जीव अंत में गोलोक धाम तक कैसे पहुंच गया, यही अद्भुत रहस्य हम अगले अध्याय में जानेंगे। इसीलिए भक्तों, कल की कथा को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हम कल सुबह ठीक 7 बजे फिर मिलेंगे एक नई पावन वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 28 की अत्यंत रोचक, रहस्यमयी और चमत्कारिक कथा सुनाएंगे। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान। हरि नाम का स्मरण करते रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान की भक्ति में जुड़े रहिए। राधे राधे।